हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। 27 जनवरी को चारों शिफ्ट के क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि मैथ के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं 27 जनवरी को चारों शिफ्ट में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं, 30 क्वेश्चन हमें मिले हैं चारों शिफ्टों से। तो इनको हम सॉल्यूशन कराते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि एसएससी जीडी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है मैथ के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। एक वस्तु x% लाभ पर 875 रुपये में बेची गई। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा गया तब प्राप्त पिछले लाभ से 3% अधिक था। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, कितने परसेंट पर बेची गई थी। तो देखिए यहाँ पर कह रहे 875 रुपये में बेची गई है। फिर यहाँ पर कह रहे जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता, तो दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 21 रुपये का अंतर है। और यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त लाभ पिछले लाभ से 3% अधिक है। कितना अधिक है? 3%। यही 3% प्रेजेंट करेगा 21 को। तो यहाँ से देखिए परसेंट आओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा और यहाँ से काटोगे 7 21। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 700 होगी। और जो 700 है ये आपका सीपी है। क्या सीपी? क्रय मूल्य निकला है। फिर यदि यहाँ पर क्रय क्या ज्ञात करना है आपको, x% लाभ पर बेची गई है। कितने लाभ पर बेची गई ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला सेलिंग प्राइस कितना है? पहला सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 875। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितने का अंतर है? यहाँ पर है 175 का अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं हम? सीपी पर करते हैं। सीपी कितना है? 700। परसेंटेज में ले आना है तो 100 से मल्टीप्लाई। चलिए काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और 7 35। तो 25% क्या होगा? यहाँ पर एक्स का जो प्रॉफिट था ये आपका मान निकला है 25%। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, तो हमने मानी आय जो है 100% है। कितनी है? 100%। यदि वो आय 12% बचाता है, नहीं बचत कितनी है? 12% की बचत है। तो खर्च कितना कर रहा होगा वो? खर्च कर रहा होगा 88%। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर एक वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हो रही है। आय में कितनी की वृद्धि हो रही? 25% की। तो ये हो जाएगा 125। क्योंकि हम 100 पर डायरेक्ट बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। फिर यहाँ पर करें लेकिन आय तब भी उतनी ही बचत करता है, बचा पाता है। तो बचत कितनी हो रही? 12% की फिर से बचत हो रही है। फिर यहाँ पर कह उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपका 100 बन रहा था। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपका कितना बन रहा? 125 बनेगा। कितना? 125। तो हम 125 में से घटा देंगे 12 को, तो आपका ये खर्च निकल के आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर होगा आपका 113। कितना होगा? 113 होगा। घटा दोगे 125 में से 12 घटा दोगे तो 113 होगा। देखिए यहाँ पर वृद्धि कितनी की हो रही है? वृद्धि यहाँ पर होगी 25 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। किस पर हो रही है? 88 पर। परसेंटेज में ज्ञान करना है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए काटोगे 4 से तो कट जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और यहाँ पे काटोगे 25, मल्टीप्लाई करोगे 625 और यहाँ पर हो जाएगा 22। अब यहाँ पर काटोगे तो कटेगा दशमलव में, तो ये जाएगा आपका 2 बार, फिर 8.4%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये था आपका अनुपात से क्वेश्चन था। एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है 0.35 अनुपात एक्स समान अनुपात 5:6। तो यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई और बाहर बार का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 0.35 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से देखिए ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 से 35 और यहाँ पर कितना? 742। तो x का मान कितना निकलेगा? 0.42। करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है और उसी अवधि के लिए और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 85 है। फिर कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया है, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 85 रुपया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का आप अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 5 रुपया का अंतर है। और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है 80 दिया है, इसका आप आधा कर दीजिए, कितना, 40 को रखेंगे नीचे। परसेंट में याद करना है क्योंकि रेट परसेंट क्या होती है, परसेंटेज में होती है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 0 से 0, और यहाँ से काटोगे 5 और यहाँ से 2, ये हो जाएगा 25। 25 का आधा कितना होगा, 12.5। तो 12.5% करेक्ट आंसर हो जाएगी, रेट दर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है, उस संख्या का 60% कितना होगा। तो देखिए हमने माना संख्या को x है, संख्या का 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है, यही कि तो कह रहा है ना। तो यहाँ से देखिए ये काटेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 2 चौको 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 400। x का मान निकला है 400, ठीक है। फिर कह रहा है संख्या हमने x मानी थी का 60%, तो यहाँ से हम 60% निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 240 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित एक कार को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राज इसे स्वयं 48 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार प्रारंभ किया, किंतु कार समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। उन्होंने कितने दिन तक एक साथ काम किया है, आपको ज्ञात करना है उन्होंने कितने दिन तक एक साथ काम किया है। तो देखिए रोहित जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं, रोहित किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है राज जो है स्वयं 48 दिनों में पूरा कर सकता है उसी काम को। तो ऐसा कीजिए 32 का 48 का लासा ले लीजिए, या फिर इन दोनों को एक ही टेबल से काट दीजिए, जैसा कि 16 दूनी 32, 16 तिया 48। और जो समय होता है वो हमेशा इफिशियंसी का मतलब होता है कार्यकुशल का उल्टा होता है। तो 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पर। फिर आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गुणा कर दोगे 96, ठीक है। 96 कहाँ से आया है, राज जो है 48 दिनों में काम कर रहा है, इसका एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। गुणा कर दोगे 48 दूनी 96, चाहे आप ऐसा कर लीजिए रोहित 32 दिन में काम कर रहे हैं, रोहित का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। गुणा कर दोगे 96, दोनों कंडीशन में टोटल वर्क हमेशा सेम आता है। टोटल वर्क का मतलब है काम कितना यूनिट है, ये आपने निकाल लिया। फिर यहाँ पर कह रहा था उन्होंने एक साथ काम किया, किंतु कार समाप्त होने से पहले 8 दिन पूर्व रोहित चला गया, यानी 8 दिन पहले कौन चला गया, रोहित चला गया। तो रोहित का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो 8 तिया 24। जब यहाँ पर 8 दिन पहले का है तो आपको जो टोटल वर्क दे रखा है आपको 96 में आप 24 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 61 120। अब आपका काम कितना हो गया, 120 काम हो गया। यदि यहाँ पर कहता कि 8 दिन बाद रोहित चला जाता तो हम 96 में से 24 को घटा देते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 8 दिन पूर्व का मतलब पहले चला जाता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क में हम 24 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि काम कितना हो गया हमारा, 120 काम हो गया। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो यहाँ पर देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना हो रहा है, रोहित का और राज का 5 यूनिट हो रहा है। 5 से हम डिवाइड लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पंचों को 20, 24 दिन लिखना है टोटल। तो यहाँ पर कहना उन्होंने कितने दिन तक काम किया साथ। तो यहाँ पर देखिए 8 दिन पहले काम छोड़ चला गया था रोहित, 8 दिन घटा देंगे यहाँ से, कितने का, 16 दिन। 16 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने 16 दिन तक तो साथ काम किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कार्तिकेय ने 2% वार्षिक ब्याज दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए समान अवधि जमा योजना 9,000 की राशि का निवेश किया। समान अवधि जमा राशि की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि के 2 स्थान तक ज्ञात करना है, यानी दशमलव में आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको अमाउंट ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P1 प्लस के R/100। इससे आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आपका लेंदी हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपका है कितना 9,000 है, रेट आपका कितना है 2 वर्ष है 2% है, और टाइम यहाँ पर 3 का है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 102, चाहे आप ऐसा कर लीजिए, काट दीजिए 50, 51/50। तो अमाउंट बराबर, यहाँ अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई 50 ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये आपका 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा गुणा कर लीजिएगा, नीचे हो जाएगा आपका 125, भाग दोगे जो भी आपका आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 3 छूट दे रखी है, आपको ज्ञात करना है, समतुल एकल छूट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एकल छूट ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर पहली छूट कितनी है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 92/100, और यहाँ पे हो जाएगा 12.5 है तो ये हो जाएगा 87.5/100, और यहाँ पर तीसरी छूट कितनी है 20 है, ये हो जाएगा 80/100। तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से दशमलव बटाओगे 0, और यहाँ से काटोगे ये कटेगा आपका 7/8, और यहाँ पर कटेगा 4/5, और यहाँ काटोगे आप 4 दूनी 8, और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 92 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर सीधा डायरेक्ट, तो जाएगा 100 माइनस का ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, 63 और 64, और नीचे आपका 10 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, और यहाँ से घटाओगे तो ये बचेगा क्या 6.5, और कितना बचेगा 3, ये होगा आपका 35.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल छूट के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है 25 और 750 है। तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या कितनी है 75, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक संख्या आपको 75 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, और मासा कितना है 25 है, और 750 क्या है लासा है। तो यहाँ से देखिए काटोगे ये कटेगा 10 बार में, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या निकलेगी 250, सिंपल था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, यदि इसे 35% की छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको MRP दे रखा है कितना 700, और आपका छूट ये आपका क्या है MRP अंकित मूल्य, छूट आपको दे रहा है कितना 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 65/100। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, और नीचे होगा आपका MRP, और आपको क्वेश्चन में MRP दे रखा है कितना 700, तो 100% करेगा 700 को, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 57, 35, 3, 42 और 45, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस किसके क्रय मूल्य के 5/3 के बराबर है। तो आप CP को यहाँ लाइए, तो SP/CP 5/3। अब यहाँ पर देखिए 5 आपका क्या है SP सेलिंग प्राइस है, तो 5 प्रेजेंट करेगा किसको, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 455, काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9×45, और 5 का 5 91। अब आपसे क्या पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अनुपात कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 27, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य 273 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को पी क्यू आर के बीच में 13:17:25 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि आर को क्यू से 6800 रुपये अधिक मिले तो पी के और क्यू के भाग का अंतर क्या होगा। देखिए पी क्यू और आर इनके बीच जो अनुपात में वितरित की गई राशि वो 13:17:25 के अनुपात में वितरित की गई है। फिर यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आर को क्यू से 6800 रुपये अधिक मिले। तो यहाँ पर कितना अधिक मिला है, यहाँ पर आपको 8 अधिक मिला है। कितना अधिक मिला है, 8 अधिक मिला है अनुपात में, और यही 8 प्रेजेंट करेगा किसको, 6800 रुपये को। ठीक है, तो यहाँ से काटिए, 4 से काटोगे, ये कटेगा 4 दूनी 8, 7 चौको 68 यानी 1700, और 2 से काटोगे, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दुनम मटर यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, कितना 850 होगी 1 यूनिट की वैल्यू। फिर क्या पूछ रहा है, पी और क्यू के भाग का अंतर। तो पी और क्यू के भाग का अंतर कितना का है, 4 का अंतर है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर अंतर निकलेगा आपका कितना, 0 पंचों को 20, 2 32 और 34, तो 3400 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी और क्यू के भाग का अंतर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 160 अंक मिले लेकिन 35% अंक प्राप्त करने के लिए उसे 50 अंक और आवश्यक होंगे। तो 50 अंक को और जोड़ दीजिए और जो कि आपके 35% के बराबर होंगे। बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 35% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 210 हो जाएगा। यहाँ पर परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो 5 से 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 7 तिया 21 और यहाँ से काटोगे 6, तो यहाँ पे पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक होगा आपका 600 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम कर देने पर यह समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक लेती है। वह दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करने में रेलगाड़ी को घंटों में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25% कम कर दे तो क्या बचेगा आपका 75/100 बचेगा। तो यहाँ से देखिए काटोगे, ये हो जाएगा आपका 3/4। इन दोनों का अंतर देखिए कितने का अंतर, 1, और यही एक प्रेजेंट करेगा किसको, 42 मिनट को करेगा। अब यहाँ पर यही 42 मिनट को गुणा कर दीजिए 4 में, कितना हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका वास्तविक चाल दे रखा है। ठीक है, 4 से गुणा कर दोगे 42 में, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, लेकिन ये आपका काय में है, ये आपका मिनट में निकला है, लेकिन हमें याद करना है घंटों में। घंटों में याद करने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ से काटिए, ये कटेगा कितने से कटेगा, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 15 चौको 60, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 से कट जाएगा, आप 3 एकम 3 तो चौको 12 और 3 5 15, तो इसको ले सकते हो 14/5 को, 5 दूनी 10, 2 सही 4/5, ये होगा घंटों में करेक्ट आंसर जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार पत्रक के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 40 मीटर और 72 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आपको दे रखा है 40 मीटर। यहाँ से काटोगे ये कटेगा 20 बार में, तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर निकल रहा है आपका 20। फिर यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 72 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 72। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a + b स्क्वायर बराबर, पढ़ा होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर L धर दीजिए, इसके स्थान पर B धर दीजिए, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए ये रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और यहाँ पर लंबाई स्क्वायर प्लस के
चौड़ाई स्क्वायर प्लस के 2, ए इंटू बी के स्थान रख दीजिए 72। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 400 बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 144। 144 को माइनस करोगे तो यहाँ पर निकलेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर 256। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या याद करना है, विकर्ण की लंबाई। तो आयत के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि यहाँ पर 256 लिख रहा है, रख देंगे तो रूट के अंदर 256, ये होता है 16 का वर्ग। तो 16 आपका मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने 6000 रुपये में एक कार करने का ठेका लिया। इस कार को ए ने 10 दिन में, बी ने 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिनों में एक कार पूरा किया। भुगतान राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी जो है कितने दिनों में, 12 दिनों में करता है। तो यहाँ से आप देखिए दोनों को एक ही टेबल से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक 12। और जो टाइम होता है वो हमेशा इफ़िशेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, काम कितना यूनिट है। तो 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, दोनों कंडीशन में क्या आता है, टोटल वर्क सेम आता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं सी की मदद से उन्होंने 4 दिनों में समाप्त किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए प्लस बी तो कर ही रहे थे काम, लेकिन सी की मदद से सी भी शामिल हो गया, जो कि 4 दिनों में इन्होंने समाप्त किया है काम को। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों में कर रहे हैं, तो काम कितना है 15। तो 4 का भाग 60 में लगाओगे तो 15 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 और 5 11, और यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 15। 15 कहाँ से आया है, 4 का भाग लगाया है हमने टोटल वर्क में, टोटल वर्क कितना है 60, तो 15। ठीक है, अब इन दोनों का जो एफिशिएंसी 11 हो रहा है और यहाँ पर तीनों का 15, तो यहाँ पर कितना रखें कि आपका 15 हो जाए। तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। ठीक है, सी की एफिशिएंसी तो आपका 15 हो जाएगा। बस यहाँ से देखिए 6000 रुपये में ठेका लिया था ए और बी ने, तो यहाँ पर 15 यूनिट प्रेजेंट करेगा किसको, 6000 रुपये को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 15 चौको 60, 400 रुपये होगी एक यूनिट की वैल्यू। क्या पूछा है, भुगतान राशि सी को कितना हिस्सा, सी का यहाँ पर इफिशियंसी कितना है 4, 4 से गुणा कर दोगे 4 चौको 16, तो यहाँ पर 1600 रुपये मिलेंगे सी को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 440 का 35% में क्या जोड़ा जाए। तो हमने x जोड़ा जाए कि परिणाम कितना हो जाए, 550 के 42% के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटो 5 सता 35, 5 दूनी 10, और यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा आपका 22, गुणा कर दोगे 7 दूनी 14 1 55 ए 15 154 ए प्लस का है, यहाँ पर प्लस का x बराबर, यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 5 से काटोगे 11 और 5 दूनी 10, और यहाँ से काटोगे कितना 21, ये जगह 11 का हम 11, एक हाथ से 22 और एक 23। अब यहाँ पर घटा दीजिए, घटा दोगे x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 200, कितना था यहाँ पर 22 21, 231 में से 154 घटा दोगे तो यहाँ पर निकलेगा 7 और 12 7, ये निकलेगा 77। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ये जोड़ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी 5 घंटों में तय की जा सकती थी। कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर d बराबर एस टी फॉर्मूला होता है। ठीक है, d यहाँ पर डिस्टेंस, s यहाँ पर स्पीड और t यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित समान चाल से, यानी चाल जो है वो क्या समान चाल है, टाइम कितना है 6 घंटे का। तो यहाँ पर देखिए दूरी भी निश्चित है, हमने d दूरी मान ली, और यहाँ पर स्पीड भी क्या है, स्पीड भी क्या है समान है, टाइम हमें दे रखा है 6 घंटे।
ठीक है। तो हमें याद करना है, दूरी याद करनी है। तो यहाँ से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा d/6। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाती है, तो फॉर्मूला तो यही है, चाल बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस तो वही रहेगी आपकी। तो यहाँ पर हो जाएगा SP प्लस कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 5 घंटे का समय लेता है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्पीड बराबर ये निकला है यहाँ पर, बस यहाँ के स्थान पर रख देंगे हम। तो D बराबर d/6 स्पीड के स्थान पर रख दिया, और 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे 5 है, तो D बराबर ये हो जाएगा 60। तो D प्लस 60/6 मल्टीप्लाई कर दोगे 5, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6×5 = 30, ये हो जाएगा आपका 300। गुणा कर दोगे यहाँ पर तो 6D बराबर 5D प्लस के 300, और ये यहाँ पर चला जाएगा तो D बराबर क्या हो जाएगा 300, और यही होगी आपकी दूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगी किलोमीटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको ऊंचाई दे रखी है बेलन की कितनी 14 सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको 264। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ये होता है 2πrh होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आपको दे रखा है 264 ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 का मान होता है 22/7, r हमें दे रखा है कितना, r हमें निकालना है, शायद नहीं हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे हम त्रिज्या, और हमारी ऊंचाई कितनी है 14 है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 264। काटोगे यहाँ से 7 दूनी 14, और ये कटेगा कितना से, ये काटो आप 11 से, 11 दूनी 22, और यहाँ पे काटोगे 11 दूनी 22 और गए चुको 44, और यहाँ पे कटेगा 8 × 24, 8 × 24, तो r बराबर निकला है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ में ज्ञात करना आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr² होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 22/7, हमारी त्रिज्या निकली 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारी रखी थी 14, तो 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 9 दूनी 18, सीधा सीधा 9, 9 दूनी 18, एक 18 19, मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 19 38 और 1 39, ये होगा आपका 396 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 8 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य 12 पेन और 5 पेनों के मूल्य के बराबर है, तो एक पेन और एक पेंसिल का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 8 पेन प्लस 14 पेंसिल जो कि 12 पेन प्लस 5 पेंसिल के बराबर है। तो देखिए इसको यहाँ ले जाइए पेन और इसको यहाँ ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या 9 पेंसिल बराबर 4 पेन। ठीक है, हमसे क्या पूछा एक पेन, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ले जाइए पेन को, इसको यहाँ ले आइए, तो ये जगह पेन बटे पेंसिल बराबर हो जाएगा 9/4, और यही ऑप्शन में दे रखा था 9:4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कुछ लोग किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 9 लोग और होते तो वह काम 50 दिनों में पूरा हो जाता है, तो मूल रूप से कितने लोग थे। तो यहाँ पर देखिए हमने माना कुछ लोग x माना जो कि 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 9 लोग और होते, तो हमने माना x + 9, क्योंकि हमने माना लोग कितने थे x थे, यहाँ पर हो जाएगा x + 9। 50 दिनों में कर सकते हैं, 50 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हो जाएगा 60x हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा करोगे ये हो जाएगा 50x + के = 45,
और इसको यहाँ ले जाओगे तो जगह आपका 10x बराबर 450 ये होगा, और 0 से 0 कैंसिल आउट, x बराबर हो जाएगा 45 लोग या 35 पीपल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोहली पुराने सामानों को कारोबार करता है। उसने 10,000 में पुराना एयर कंडीशन खरीदा। उसने इसे लाने के लिए 500 रुपये परिवहन पर खर्च किया और इसकी मरम्मत में 2,000 रुपये खर्च करके इसे 15,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट या हानि आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये में एयर कंडीशन खरीदा कोहली ने और उसकी वाहन पर उसने कितना खर्च कर दिया 500 रुपये, तो 500 रुपये ऐड कर दीजिए, और 2,000 रुपये उसने क्या किया है खर्च किया मरम्मत में, इसको ऐड कर लीजिए पूरा 0 0 5 2 और 1, ये आपका क्या है, ये आपका लिख रहा है CP क्रय मूल्य निकला है। फिर यहाँ पर कह रहा है 15,000 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 15,000। ठीक है, इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है 2,500 का अंतर है। गणना में से करते हैं हम लोग किस पे CP पे गणना करते हैं, तो CP कितना है 12,500, परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से काटोगे कितने से कटेगा 5 से, ये कटेगा 5 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 यानी 20%, 20% का लाभ हुआ है। अब लाभ कैसे पता करें लाभ हुआ है हानि, तो देखिए कोई चीज़ हमने खरीदी कितने में 12,500 में, बेच कितने में दी 15,000 में, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो लाभ आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी x को 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, 10 का, 15 का और 24 का, 35 का और 42 का लासा लेना है। तो चलिए लासा ले लेते हैं, 2 से 2 के 2 पंचे 10, 15 जाएगा नहीं, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 35 जाएगा नहीं, और यहाँ पे 21। अब यहाँ पर देखिए 3 से दे दो, 5 तो जाएगा नहीं, 3 5 15, तो चौको 12 और 35 जाएगा नहीं आपका, 7 3 21। अब 5 से दे दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 जाएगा नहीं, 5 7 35 और 7, अब 7 और 4 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से गुणा कर लो, पंचों को 20 और 20 दूनी 40, 40 मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, कितना हो जाएगा 840, ये निकला है आपका LCM, और LCM जो निकला है आपका 840। यहाँ पर लगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, जो कि आपको 840 जो LCM निकला है इससे भाग लगा देना है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 840, यहाँ बचेगा 0 6 1, और यहाँ पर एक बार फिर चले जाएगा 840, यहाँ बचेगा 0 0 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ये बचेगा। इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पर 40 और 80, 80 का अंतर है। ठीक है, जो अंतर निकला है यहाँ पर 80 भागफल और शेषफल का, ठीक है सॉरी भागफल नहीं, भाज्य का और शेषफल का जो अंतर निकला है 80, 10 यहाँ पर जो 10,000 संख्या थी ना 5 अंकों की, इसमें जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका 10,080। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 7 शेषफल बचता है, तो शेषफल को भी जोड़ देना है, ठीक कितना हो जाएगा 10,087 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या था x के अंकों का योग, तो इनका योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 1 16, 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पूछा था आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 672 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH होता है, जो कि आपको दे रखा है 96। तो यहाँ से देखिए 2 से काटो, ये बचेगा आपका 48। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकला है पाई RH बराबर निकला है 48, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आयतन क्या होता है पाई R² H होता है, जो कि आपको दे रखा है 672 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर ये पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे R जो है वो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर आप 48 R इंटू 48 बराबर 672। अब इसको काटिए,
तो यहाँ से 6 से काटो, 8 छंग 48, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 छको 32। तो यहाँ पर त्रिज्या आपकी निकली है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा? व्यास आपका होगा 28 सेंटीमीटर। कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। ये तो आपको निकालना आता ही होगा व्यास। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 और 9 वर्षों में कितनी हो जाती है? 21,000 हो जाती है। तो निवेशित राशि क्या होगी? प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या रहे, 6 वर्षों में और 9 वर्षों में कितनी हो जाती है? यहाँ पर हो जाएगी आपकी 12,600 और यहाँ पर हो रही 21,000। यही तो हो रही है। तो इनको काट लीजिए, इनको काटोगे ये कटेगा आपका 3:5। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्षों का अंतर कितने का? 3 का अंतर है। तो आगे भी यहाँ पर 3 का अंतर होगा, होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, यहाँ भी अंतर सेम होगा। ठीक है। ऐसी अनुपात में ये दे रखा है कितना? 3:5। ऐसे ही आगे आपका 3:5 होगा और यहाँ ऐसे ही आपका 3:5 यहाँ भी होगा, होगा नहीं होगा? तो ये आपका 3 डेसिमल मेथड है। इससे हम बताते हैं आपको। देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाए? 27, जो कि आपका इसका निकलेगा। ठीक है। फिर देखिए 5-15 और 45, अनुपात 45, जो कि आपका इसका निकलेगा। ठीक है। फिर इसका ऐसा कर लीजिए आप लोग, 25 और 3 75, ये आपका निकलेगा किसका? इसका निकलेगा। फिर देखिए 5-5-5 मल्टीप्लाई कर दोगे 125 हो जाएगा। ये निकलेगा आपका 9 का। तो यहाँ पर देखिए 125 प्रेजेंट करेगा, 125 प्रेजेंट करेगा इसको 21,000 को करेगा यहाँ से। तो हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल। क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल। तो यहाँ से काटिए, ये कटेगा 25 अट्ठे कितना होता है? 1,000। गुणा कर दोगे 21 में तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8, 8 दूनी 16, 168 होगी। फिर हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना है? 27। 27 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निवेशित राशि निकल के आ जाएगी। चलिए निकाल के देखते हैं। 8 से 56, 5 कितना? 5, 42 और 47 और 4 7 11। यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, एक हासिल 32, 32 और 33। यहाँ पर 6, 13, एक हासिल 4, एक 5 और 4 45 और 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, 50% अधिक हैं। पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो हमने देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो हमने तीसरी संख्या मानी x। फिर यहाँ पर कह रहे हैं क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगी 150। फिर यहाँ पर कह रहे हैं पहली दो तो यही होगी। ठीक है। इनका अनुपात काट दो, 0 से 0, 3 से काटो, 3 और 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। यदि 54 किलोग्राम भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 56 किलोग्राम औसत भार वाले 7 छात्र निकल जाते हैं, तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत भार क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 20 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है? 54 है। तो गुणा करोगे तो 0, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ पर कह रहे 52 किलोग्राम वाले 12 छात्र शामिल हो जाते हैं। तो 12 दूनी 24, 2 12 पंजे 60, 62 ये शामिल हुए हैं संख्या में। फिर यहाँ पर कह रहे 56 किलोग्राम वाले 7 छात्र जो हैं वो निकल जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7 42 और 4 35 39। तो कुछ नहीं करना है, इनका इसमें से घटा दीजिए। घटा दोगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ पर बचेगा आपका कितना? 3 और यहाँ पर 2, 232 और ऐसे 232 को क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 1080। 1080 में से 232 जोड़ दोगे तो 2, 11, एक हासिल 3 और 1312। अब यहाँ पर क्या रहे? अब समूह में शेष छात्रों, देखिए पहले कितने थे छात्र? 20 छात्र थे, 12 इसमें शामिल हुए। ठीक है। और 7 निकले हैं। तो 5 आप और जोड़ दीजिए 20 में, कितना हो जाए? 25। 25 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितने आ जाए? 25 को 100 और 25 पना 125, 25 पना 125, 6 6 2 25 दूनी 50 दशमलव कितना बचा? 12
और 0 लगाओगे 25 को 100 तो 52.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं। उनके द्वारा चले गए कदमों की माप क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय हो सकें। तो यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब जब भी कहे क्वेश्चन में तो आपको लासा लेना है। तो 70 का, 75 का और 80 का लासा ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 से 14 5 70 और यहाँ पे 5 कम 5 5 25 16 5 80 और यहाँ पर दोगे 2 से 7 और 8 और कितना हो जाएगा, ये 15 जाएगा नहीं आपका, 15 जाएगा नहीं और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देखिए किसी जाएगा नहीं, जा रहा कि 3 से चला जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा 3 से जाओगे 7 तो जाएगा नहीं, 3 5 15 और 3 18। अब नहीं जाएगा तो आप गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 7 21 यानी 210 और 6 पंचे 30। गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना 0 0 3 और 3 दूनी 6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 8,000 की धनराशि के लिए वार्षिक उधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ष का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर 4 माह का और कह रहे। तो यहाँ पर राशि कितनी है, धनराशि 8,000। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए पहले आप 2 वर्ष का निकाल लीजिए। तो ये पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, ठीक है। अब यहाँ पर 15% है तो आप 8,000 का 15% निकालो, कितना निकलेगा, निकाल के दिखाते हैं बगल में आपको। 8,000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा 0 58 40 4 1200, ठीक है। दूसरे वर्ष पे भी क्या निकलेगा 1200, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो हम 1200 का 15% और निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा 180 निकलेगा, ठीक है। इनको जोड़ दोगे आप सबको तो ये आपका 2 वर्ष का निकला है। अभी कितने का, 2 वर्ष का। हमें 4 माह का और निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 और 180 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 0 8 5 और 2 2580 निकला है अभी 2 वर्ष का। अब यहाँ पर 4 माह का, 4 माह का 15%, यहाँ पे 15% क्या है, वार्षिक है। तो 12 प्रेजेंट करेगा 15 को, क्योंकि एक साल में कितना होता है 12 माह होता है, वार्षिक का रखा है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15/12 और हमें निकालना 4 माह का। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 3 से काटोगे 5। तो यहाँ पर रेट परसेंट कितनी होगी 5। तो यहाँ पर हम 5% निकालेंगे किस पर, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो हम पहले 8,000 रुपये निकालेंगे। 8,000 रुपये निकालोगे 5% कितना निकलेगा 400 निकलेगा। फिर यहाँ पे हम 1200 पे निकालेंगे 5%, तो कितना निकलेगा 12 पंचे 60 निकलेगा। फिर से हम 1200 पे निकालेंगे, 12 पंचे 60 निकलेगा। 180 पे निकालेंगे 5%, 180 पर हम 5% निकालेंगे, 0 से 0 5 दूनी 10 और 9, तो यहाँ पर 9 निकलेगा। जोड़ देंगे तो 9 6 दूनी 12 529 और 529 को हम जोड़ देंगे किसमें, कितना निकलेगा था 580 में जोड़ देंगे 529, कितना निकलेगा 9 10 एक हासिल 11 और 3 3109 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज जिस ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 10% और k% की क्रमागत छूट देता है। ग्राहक को 1200 रुपये अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है, तो k का मान क्या होगा। देखिए MRP आपको दे रखा है 1200, पहली छूट कितनी है, पहली छूट आपको दे रखी है 10%, तो ये हो जाएगा आपका 90/100। फिर यहाँ पर क्या है k% की छूट दी उसने, तो ये हो जाएगा आपका k/100। फिर यहाँ पर सामान कितने मिलता है 864 में मिलता है, ये आपका क्या सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 12 कम 12 12 से 84 और 12 24 और यहाँ से 2 9 18, 10 आपका यहाँ बचे तो गुणा कर दोगे तो के बराबर हो जाएगा आपका 80, ठीक है। अब 100 से घटा दोगे 80 को तो दूसरी छूट निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 20%, तो 20% आपकी क्या है दूसरी छूट यानी के का मान, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन हमें मिले थे, 27 जनवरी को पूछे गए थे चारों शिफ्टों में। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।